अमनो अमान के लिए वफाकी और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ताउन नागुज़ीर करार। वज़ीर आज़म ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इंसदाद दहशतगर्दी के लिए सूबाई इदारों को मजबूत करे। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा वफाक की अहम आकाई है। वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के आवाम की बेहतरी के लिए हमेशा से कोशा है। मुशावरत से इस्तेहकाम और खुशहाली के अहदाफ को हासिल किया जा सकता है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा और आवाम के हुकूक के लिए वज़ीर आज़म से मुलाकात ज़रूरी थी। सूबे के लिए NFC समेत बाक़ायाजात पर बात हुई। दहशतगर्दी पर मुश्तरका लाहे अमल पर भी बात हुई। दहशतगर्दों का कोई सूबा, मुल्क और मजहब नहीं, हमेशा दहशतगर्दी की मजम्मत करते रहेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, दहशतगर्दों को रियासत की मुकम्मल ताकत से जवाब दिया जाएगा। जमीन पर फसाद फैलाने वालों से कोई बातचीत नहीं होगी। बलूचिस्तान में अदम इस्तेहकाम के लिए भारतीय प्रॉक्सीज मौजूद हैं। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दों को मदद मिलती है। बलूचिस्तान में महरूमियों का बयानिया बेबुनियाद है। दहशतगर्दों का कौम परस्त तहरीक या इंसानी हुकूक से कोई ताल्लुक नहीं। सियासतदान इख्तलाफ रखें लेकिन दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद हों। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का भारत से न खेलने का ऐलान पर भारत में कोहराम। ICC परेशान। भारतीय मीडिया ने मोदी सरकार को अहमक करार दे दिया। ICC ने कहा, पाकिस्तान के फैसले में हुकूमती किरदार की इज्जत करते हैं। उम्मीद है PCB कोई काबिल कबूल हल निकालेगा। ICC को PCB के बाज़ाब्ता जवाब का इंतजार। पाकिस्तान के फैसले पर भारत में चीखें। भारतीय एंकर अर्नब गोस्वामी ने अपनी हुकूमत को अहमक करार दे दिया। कहा, हुकूमत और भारतीय बोर्ड की बेवकूफ़ी पर यह सबसे बड़ी खबर बन गई। हम न्यूट्रल वेन्यूज पर खेलने की हिमायत करते आ रहे हैं। साबिक कप्तान कपिल देव ने भारतीय मीडिया को मायूस कर दिया। एंकर ने कपिल देव से पूछा, पाकिस्तान के बायकॉट से मुतालिक आपका क्या रिएक्शन है? कपिल देव ने जवाब दिया, मेरा कोई रिएक्शन नहीं, ये पाकिस्तान का अपना फैसला है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद सेनेट से मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, पाकिस्तान जीता हुआ है, दहशतगर्द हारे हुए हैं। जान मोहम्मद बुलेदी बोले, बलूचिस्तान के लिए नया नेशनल एक्शन प्लान बनाने की ज़रूरत है। मंजूर काकड़ ने कहा, बलूचिस्तान किसी टोले या गिरोह की जागीर नहीं बनेगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, बलूचिस्तान में दहशतगर्दों ने 33 बेगुनाह शहरियों को शहीद किया। ऑपरेशन में 177 दहशतगर्द हलाक हुए। बच्चों के सामने शहरियों को शहीद करना नाराजगी नहीं, दहशतगर्दी है। भारत के आलायकार रियासत के रिट चैलेंज कर रहे हैं। दहशतगर्द पाकिस्तान के दुश्मन हैं, इनके खिलाफ बगैर किसी इबहाम के एक्शन होना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, बलूचिस्तान पर हमला पूरे पाकिस्तान पर हमला है। हम शहदा के साथ हैं। पाकिस्तान आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक लड़ेगा। किसी अगर मगर के बगैर दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों को एतमाद मिले। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा से मुकम्मल ताउन करेगी। वज़ीर आज़म और सुहेल आफरीदी की मुलाकात में सियासी बात नहीं हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सूबाई मामलात पर तवज्जो देने की बात कही गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से लीबिया की फौज के कमांडर इन चीफ की मुलाकात। सिक्योरिटी सूरत हाल, पेशावराना अमूर समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादले ख्याल। फील्ड मार्शल का दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग के लिए अज़्म का एआदा। लीबिया में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए पाकिस्तान की हिमायत की यकीन दहानी। लीबिया के डिप्टी कमांडर इन चीफ सद्दाम खलीफा हफ्तर की भी मुलाकात में शिरकत। लाहौर के सानिहा भाटी गेट की तहकीकात जारी। जाँ बहक खातून और बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार। माँ और बेटी के सर पर जख्म के निशानात मिले। खातून के दाएं कंधे की बड़ी हड्डी टूटी थी। बच्ची की गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक अमवात गर्दन और सर की हड्डियां टूटने से हुई। केस में नामजद प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीपा की 7 फरवरी तक अबूरी जमानत मंजूर। कसूर के इलाके मुस्तफाबाद में 3 साल का बच्चा मैनहोल में गिरकर जाँ बहक। हुकाम के मुताबिक बच्चा खेलते हुए मैरिज हॉल के सेवरेज में गिरा। इंतजामिया ने मैरिज हॉल सील कर दिया। मालिक को गिरफ्तार करने का हुक्म, मुकदमा दर्ज।
सोना फी तोला 21,500 रुपये मजीद सस्ता, कीमत 4,90,362 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 4,20,406 रुपये का हो गया। लाहौर एयरपोर्ट के करीबी इलाकों में पतंगबाजी पर पाबंदी की सिफारिश। एयरपोर्ट हुकाम ने ज़िला इंतजामिया को खत लिखा। महकमे सेहत ने लाहौर के 13 अस्पतालों को हाई अलर्ट जारी कर दिया। कमिश्नर और डीसी लाहौर का लोहारी गेट का दौरा, सफाई, पतंगों, डोर की फरोख्त का जायजा, क्विक रिस्पांस टीमों का छतों की इंस्पेक्शन का अमल जारी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में 5 फरवरी यौम कश्मीर पर छुट्टी होगी। विफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर समेत पंजाब भर में बसंत पर 5 से 8 फरवरी तक 4 छुट्टियां होंगी। वज़ीर आला पंजाब की इलेक्ट्रिक बसें बढ़ाने की हिदायत, 1500 नई बसों के लिए टाइमलाइन तलब कर ली। मरियम नवाज ने कहा, इलेक्ट्रो बस बेहतरीन और आरामदेह सफ़र की सहूलत है। फैसलाबाद और गुजरांवाला में जल्द मेट्रो बस सर्विस शुरू करना चाहते हैं। इलेक्ट्रो बस के नए रूट्स दरियाफ्त करने की भी हिदायत। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, हाफिज नईम असेंबली में आए, यह सीट खाली करें। धरने और लोगों को तकलीफ देने से कुछ हासिल नहीं होगा। शारा फैसल पर ट्रैफिक रोकने पर सख्त इक़दाम होंगे। हाफिज नईम प्रोपेगेंडा करके आवाम को परेशान करना बंद करें। जिन्हें वो कब्जा हुकूमत कहते हैं, वो आवाम के वोटों से आई है। सानिया गुल प्लाजा को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पीएचए कोई भी जाता है और दरख्त काटने का एनओसी ले लेता है। हुकूमत की पॉलिसी तो यकीनन ये है कि दरख्त नहीं कटनी, एक शाख भी हुकूमत की इजाज़त के बगैर नहीं कटनी चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट के स्मोक के तदारुक केस में रिमार्क्स, कहा, रातों रात जिसका दिल करता है दरख्त काट देता है। हुकूमत एक्शन ले तो किसी की कैसे जुर्रत दरख्त काट दे। दरख्तों की हद तक बहुत वाज़े हिदायत होनी चाहिए। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 7 साल बाद T20 सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया। ग्रीन शर्ट्स ने सीरीज का तीसरा मैच भी जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया को 111 रन से शिकस्त दी। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 207 रन बनाए। ऑस्ट्रेलियाई टीम हदफ के ताक़ुब में 96 रन बना सकी। तीरा मुतासरीन को इमदादी रकूम जल्द फराहम की जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत। इजलास में तीरा, कुर्म और बाजोड़ के मुतासरीन को मुआवज़ों की अदायगी का जायजा। सोहेल आफरीदी की अदायगियों का डिजिटल रिकॉर्ड मुरतब करने की हिदायत। कहा, किसी किस्म की गफलत या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा, कौमी मफादात पर इत्तफाक नागुज़ीर है। मुल्की मफादात के लिए सियासी इख्तलाफात को पसे पुश्त डालना होगा। मसाइल का हल सिर्फ बाहमी मुशावरत और मिल बैठ कर बात करने से ही मुमकिन है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का राब्ता। 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादले ख़याल किया। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक।